हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की मॉर्निंग मेरी हुई है 5:15 पे। उठने के बाद फिर मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप वगैरह हुई, अपना थोड़ा सा वॉक किया, फिर पानी वगैरह पी करके बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो पहला स्टार्ट कर दिया है मैंने, जो है ज्योग्राफ़ी का। अभी अगस्त मंथ का टारगेट मेरा ज्योग्राफ़ी का है, तो मैं अभी इंडियन ज्योग्राफ़ी कर रही हूँ। तो पहला स्लॉट मेरा मॉर्निंग का ज्योग्राफ़ी का ही रहता है। उसके बाद फिर दिन में मैं अपना इकॉनमी कंप्लीट करती हूँ और उसके साथ में करंट अफेयर। तो ये 2 सब्जेक्ट मैं लेके चल रही हूँ अपना अगस्त मंथ के लिए। तो कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? अगर नहीं चल रही है तो पूरे मन से पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि टाइम अब बिल्कुल भी नहीं बचा है और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आ रही हैं इस टाइम पे। क्योंकि इलेक्शन ईयर चल रहा है, तो इस वजह से हमारे पास कई सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी इस साल। जैसे कि ARO की भी वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। और अभी जिन भी लोगों को UPSSC के एग्ज़ाम्स देने हैं, उनके लिए पेट का भी आ गया है नोटिफिकेशन, फॉर्म फिल होने लगा है, तो वो लोग अपना पेट का भी फॉर्म फिल कर देंगे। वैकेंसीज़ तो बहुत आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आ रही हैं, लेकिन अगर हम अब की बार भी वही सारी गलतियां जो हमने पहले की हुई हैं और उन्हीं गलतियों को दोहराते रहे, तो ये मौका हमारे हाथ से फिर से चूक जाएगा। तो इसलिए उन सारी चीज़ों को हमें नहीं दोहराना है। हमारे पास टाइम तो होता है और पढ़ने का मन भी होता है, लेकिन हम ये सोचते रह जाते हैं कि हम पढ़ाई कैसे करें। कभी कभी ना ऐसा होता है कि हमारा पढ़ाई करने का तो मन करता है, लेकिन इतने सारे काम होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि हम उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। और सोचते तो बहुत है, सारा दिन ये दिमाग में चलता रहता है कि बस अब पढ़ना है, अब पढ़ना है, बैठना है, पढ़ाई करने बैठना है। लेकिन बस वही काम है कि हम पढ़ाई करने बैठ ही नहीं पाते। हर एक हाउसवाइफ की लाइफ में, हर एक हाउसवाइफ के साथ ये प्रॉब्लम होती है। क्यों क्यों नहीं बैठ पाते हम पढ़ने के लिए? क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो हर तरफ टहलता रहता है, हर तरफ दौड़ता रहता है कि अभी मेरा ये काम बचा हुआ है, मुझे ये काम फिनिश कर लेना है। फिर हम जब सोचते हैं कि हाँ ये काम कर लेंगे, फिर हम बैठेंगे पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद जब वो काम फिनिश होता है तो फिर दिमाग में आता है कि फिर हमें अगला काम दिख जाता है कि अब ये काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर से बैठते हैं पढ़ने के लिए, फिर मैं बैठूँगी पढ़ने के लिए। ऐसे करते करते हमारा जो है सारा टाइम निकल जाता है और हम पढ़ाई करने के लिए बैठ ही नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, अगर हम एक बार बैठ गए अपने स्टडी टेबल पे। मेरे साथ खुद ऐसा होता है, जब मैं सुबह अपने बेटे को स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद मैं सोचती हूँ कि हाँ बस फटाफट जल्दी से काम फिनिश करती हूँ, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूँगी। अभी मैं 9 बजे से पढ़ने बैठ जाऊँगी, 10 बजे से पढ़ने बैठ जाऊँगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। क्योंकि जब बेटा स्कूल चला जाता है तो फिर मैं अपना घर का जो भी छोटा मोटा काम होता है, झाड़ू वगैरह, सोचती हूँ सारा कुछ नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा करके जो इम्पोर्टेंट है उसको करके फिर मैं पढ़ने बैठूँगी। लेकिन तब तक बेटी जग जाती है, फिर उसके साथ टाइम स्पेंड करना, फिर हस्बैंड रहते हैं, फिर उनका नाश्ता पानी करना, मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ चीज़ें लगी रहती हैं। और बेटा स्कूल से आ भी जाता है और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है बैठ के पढ़ने का। वो सारा टाइम मुझे 3 बज जाते हैं। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि ये सारी चीज़ें जो गलतियाँ हैं ना हम करते हैं, और मैंने अपनी गलतियों से ही सीखा है। अब मैंने ऐसा सोचा है और मैं ऐसा अपनी लाइफ में जो है अप्लाई भी कर रही हूँ कि जो भी काम है भले ही वो पड़ा रहेगा, लेकिन मैं नहीं करूँगी। जब मेरा इस पढ़ने का टाइम होगा और मैंने अपना शेड्यूल बना लिया कि मुझे इतने बजे पढ़ने बैठ जाना है, चाहे वो मेरा काम हुआ रहेगा तो भी और नहीं हुआ रहेगा तो भी मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। क्योंकि अगर मैं ऐसे करती रहूँगी कि हाँ ये काम कर लूँ फिर पढ़ने बैठूँ, वो कर लूँ फिर पढ़ने बैठूँ, तो काम जो है वो पूरे दिन ख़त्म नहीं होता है। स्पेशली अगर आपके साथ एक बच्चा भी रह रहा है तो बिल्कुल भी नहीं आपको टाइम मिलेगा, आपका काम ख़त्म ही नहीं रहेगा। वो कुछ ना कुछ, कहीं मम्मा ये दो, मम्मा वो दो, मम्मा पॉटी जानी है, सुसु जाना है, यही करती रहती है। तो वो सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मुझे इतना ज़्यादा 2 दिन से डिप्रेशन होने लगा था कि मैं क्या करूं, अभी टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है और ये मेरा लास्ट चांस है, यही मौका है मुझे दोबारा लाइफ में, मुझे ये मौका पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे अपना पूरा 100% देना है। इसके लिए अब मैंने ये सोचा है, मैंने ये ठान लिया है और वो चीज़ें मैं अपनी अप्लाई भी कर रही हूँ कि आप लोग भी ऐसे करिए कि जो भी काम है
पहले ये सोच लीजिए कि मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी क्या है। जो प्रायोरिटी है जैसे कि पढ़ाई, जो काम अभी बाद में हो सकता है, हम थोड़ी देर बाद कर सकते हैं। जैसे कपड़े फ़ोल्ड करके रखना है, हम कपड़े उठा के लाए रख दिए, चलो ठीक है बाद में जब पढ़ लेंगे, टाइम मिलेगा फिर करेंगे। कपड़े आयरनिंग करनी है बाद में कर लेंगे। मतलब जो चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जिनको हम बाद में कर सकते हैं, उसके लिए हम मतलब टाइम क्यों इतना अपना ख़राब करें। तो इस तरह से मैनेज करके मतलब पढ़ाई जो है अब अच्छे से अच्छे डायरेक्शन में ले जाने का टाइम जो है वो आ गया है। क्योंकि ये साल जो है वो जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है हमें, वो हमें फिर दोबारा नहीं मिलेगी और दोबारा ऐसा मौका भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हर हाउसवाइफ़ को इतने ज़्यादा टाइम तक, इतनी ज़्यादा दिनों तक आपको कोई बार बार मौका नहीं देगा। लोगों की बातें, लोगों की ताने, हर चीज़ें सुनने को मिलती हैं। तो उन सब चीज़ों से निकलने के लिए एक बार भले सबकी बातों को सुन के जी जान लगा दीजिए। उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो वही ताने, वही बातें, वही सारी चीज़ें आपकी तारीफ़ में बदल जाएंगी और फिर आपको कोई ताना नहीं देगा और सब लोग आपकी वाहवाही और तारीफ़ें करेंगे। तो यही सोच करके अपनी पढ़ाई में काम को थोड़ा सा साइड में अभी रखिए, बाकी चीज़ों को साइड में रखिए और अपना पूरा जी जान लगा दीजिए। इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।